अगले वीडियो को देखते हैं। अगेन प्लीज जॉगर्स मत यूज करो, प्रॉपर स्क्वाट शूज यूज करो। ये पता नहीं, मतलब मैं 10 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी। नॉट बैड, नॉट बैड। तो दो प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम ये है, स्टांस डेफिनेटली थोड़ा एसिमेट्रिकल, एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा आगे है। और शायद आपको खड़े होने के टाइम पता नहीं चल रहा है, आपको ये लग रहा है कि दोनों ये लेग सेम है, क्योंकि आपका बॉडी में ऐसा इंबैलेंस हो चुका है कि थोड़ा एसिमेट्रिकल खड़ा होना नेचुरल लगता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो चीज कर सकते हैं। नंबर वन, हम बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स इसलिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेच भी करता है। मोस्ट लाइकली आपका प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हिप फ्लेक्सर दूसरे हिप फ्लेक्सर से ज्यादा टाइट है, जिसके वजह से एसिमेट्रिकल पोजीशन ज्यादा नेचुरल लग रही है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग के लिए स्क्वाट करना चाहते हो, क्योंकि आपका पोजीशन बिल्कुल बढ़िया बॉडी बिल्डिंग वाला स्क्वाट का पोजीशन है। बॉटम पोजीशन में थोड़ा बहुत टेलबोन की रोटेशन आ रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्फिंक्टर को फ्लेक्स करेंगे, साथ में ऑब्लिक को थोड़ा फ्लेक्स करेंगे। अभी ज्यादा से ज्यादा आपका टाइटनेस लोअर बैक और एब्स से आ रही है, लेकिन स्फिंक्टर और ऑब्लिक्स प्रॉपरली फ्लेक्स्ड नहीं है। एक और बार देखते हैं। तो वेट थोड़ा आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा स्टांस की वजह से हो रही है और आपके टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही है। अगर आप स्टांस को सिमेट्रिकल कर दोगे तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। साथ में जब आप स्क्वाट कर रहे हो, जब आप रिवर्स करते हो, ऐसे सोचो कि आप बार को अपने बैक में पुल करना चाहते हो। बार को बेसिकली नीचे की तरफ पुल करो, जैसे बिहाइंड द नेक पुल डाउन भी करते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप बार को थोड़ा नीचे की तरफ पुश पुल करोगे, आपके क्वाड्स एंगेज हो जाते हैं और आप पीछे की तरफ पुश कर पाओगे, ज्यादा वर्टिकली असेंड कर पाओगे। टॉप पोजीशन में बॉडी ज्यादा रिलैक्स हो रही है, मतलब लॉकआउट करने के टाइम क्या हो रहा है कि थोड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि आप नीचे से फुल पार डाल रहे हो और फिर आप स्लो डाउन नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी को। ये झटके की वजह से आपका लोअर बैक का पोजीशन खराब हो रही है, आपको दोबारा रीसेट करना पड़ रहा है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हर बार हम रीसेट करते हैं 19-20 गलती होती है, और 5 या 6 रेपिटेशन के बाद ये इंजरी का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम बॉडी को रीसेट करना अवॉइड कर सकते हैं, उतना ज्यादा हमको अवॉइड करना चाहिए। तब जाकर हम इंजरी रिस्क कम कर सकते हैं। अभी आपको हर रेपिटेशन में रीसेट करनी पड़ रही है, तो बेसिकली टॉप पोजीशन में जर्क मत दो। अगेन बॉडी आगे की तरफ क्या, लेकिन उसका मेन रीजन आपका स्टांस ही है। लेकिन मैं स्टांस चेंज करने के लिए बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपके पर्पसेस के लिए ये करेक्ट स्टांस है। बस बार को बॉडी बॉडी के अंदर पुल करो जैसे आप रिवर्स करते हो, और अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगले वीडियो को देखते हैं। अगेन अनरैक करने में बहुत ज्यादा स्टेप्स है, जितना ज्यादा स्टेप्स लेंगे उतना ज्यादा हमारा स्टेबलाइजर्स वीक हो जाते हैं। बढ़िया बॉटम पोजीशन, एब्स बिल्कुल टाइट है, और पहला बंदा मैं देख रहा हूँ जिनका ऑब्लिक्स प्रॉपरली टाइट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बार पोजीशन भी अच्छा है, फीट अलाइनमेंट भी अच्छा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग पर्पस के लिए स्क्वाट कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्टाइल उस तरीके से है। वेट लिफ्टिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया स्क्वाट है। तो जब रिवर्सल चल रही है, अभी ऑब्वियसली इन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 15 सेकंड का पॉज किया था बॉटम पोजीशन में, तो हो सकता है कि उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब वो रिवर्स कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत बैक को रिलैक्स कर रहे हैं रिवर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको बस स्पिंक्टर लॉक करनी पड़ती है। फिलहाल प्रॉपरली स्पिंक्टर लॉक नहीं हो रही है, ज्यादा एब्स ओब्लिक्स फ्लेक्स हो रहे हैं। स्पिंक्टर लॉक ज्यादातर लोग इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि वो जब बहुत हैवी वेट आता है तब भी उसकी यूटिलिटी होती है, लेकिन लाइट वेट्स में ही आदत डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला वीडियो को देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अनरैक दिखाया नहीं है। पहला बंदा है जो प्रॉपर वेट लिफ्टिंग शूज यूज कर रहा है, प्रॉपर स्क्वाट शूज यूज कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनका एक सिमिलर प्रॉब्लम हो रहा है जो एक पिछले वीडियो में भी हुआ था। रिवर्स करने के टाइम हिप्स थोड़ा जल्दी राइज हो रहा है, और सेम रेट पे बार राइज नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स कंपैरेटिवली वीक है क्वाड्स और लोअर बैक से। तो हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, जैसे सीटेड लेग कर्ल्स और डंबल हिप थ्रस्ट। लेकिन साथ में स्क्वाट करने के टाइम जब रिवर्स कर रहे हैं बॉटम पोजीशन में, एल्बो को थोड़ा आगे की तरफ पुश करो, इसे चेस्ट ऊपर आएगा और बार पोजीशन थोड़ी वर्टिकल हो जाएगी। अगेन ऑब्लिक्स और स्पिंक्टर लॉक हो नहीं रहा है, इसके वजह से बॉटम पोजीशन में टेलबोन थोड़ा रोटेट हो रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से स्पिंक्टर लॉक करने से आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाना चाहिए।
थोड़े आपके लेग्स बहुत लंबे हैं, नीज थोड़े टोज के बाहर जा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हल्का सा आप स्टांस को वाइड करो। आपका जो टो का पोजीशन है बिल्कुल सही है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन अगर 1 इंच और वाइड कर दोगे तो आपको टेल बोन का इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी क्या हो रहा है कि आपका टेल बोन एक ऐसा पोजीशन में है कि अगर आप थोड़ा सा भी कोर को रिलैक्स करोगे तो टेल बोन भी रोटेट हो जाएगा। हम उस प्रकार के पोजीशन में बॉडी को डालना नहीं चाहते जहां पर इंजरी का रिस्क बढ़ जाती है। एक फाइनल पॉइंट भी मैं बोलना चाहूंगा कि कोशिश करो कि मिरर के सामने स्क्वाट ना करें। ऑलमोस्ट हर स्टडी दिखा चुका है, हर ये स्पोर्ट स्टडी ये दिखा चुका है कि जब हम मिरर को देखकर कोई भी स्पोर्ट एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी टेक्निक और खराब हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस हमारे दिखने वाले पोजीशन में होती है और हमारे बॉडी में हो क्या रहा है उस पर नहीं होती है। तो इस प्रकार की चीज पे ध्यान देना कि क्या स्पिंक्टर लॉक हो रही है, ग्लूट टाइट हो रहा है, उस पर ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है। हम जब मिरर को देख रहे हैं तब हम ये इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मेरे डेप्थ कैसे लग रही है, मेरी नीज कहाँ पर है, मेरा अपर बैक कहाँ पर है। और बिगिनर के लिए वो ठीक है, लेकिन आप ऑब्वियसली बिगिनर नहीं। तो एक बार आप थोड़े एडवांस लेवल पे आ जाते हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिना मिरर का स्क्वाट करो, उसमें आपका ज्यादा अच्छा पोजीशन होगा। अभी मैं समझता हूँ कि आपका शायद ये चॉइस नहीं है, मतलब जिम ओनर ने ऑब्वियसली ऐसे डिजाइन किया कि हर जगह मिरर्स है। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि अनट्रैक करने के बाद आप आंख बंद करके भी स्क्वाट कर सकते हो। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप क्विकली देखोगे कि कोर को टाइट करना ज्यादा आसान हो जाता है जब हम आंख को बंद करते हैं। अगेन एल्बोज को ड्राइव करो बार के नीचे रिवर्सल के टाइम, और अपने आप आपका ये आगे लीन वाला पोजीशन प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो को देखते हैं। अगेन मिरर सामने है, ये जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मिरर के सामने स्क्वाट नहीं करना चाहिए अगर हो सके। अभी ये शोल्डर को श्रग करके बार को अनट्रैक कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि लोअर ट्रैप मसल्स वीक है और मिड बैक के मसल्स वीक है, और इस रीजन की वजह से इनका पोजीशन मेंटेन नहीं हो रहा है। अभी देखो कि बॉटम पोजीशन में भी उनका मिड बैक और टेलबोन का एरिया राउंड हो रहा है। अगेन ऑब्लिक्स को फ्लेक्स करने से और स्पिंक्टर को फ्लेक्स करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिड बैक के मसल्स वीक है। तो इनको रोइंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्पेशली वो प्रकार के रोइंग एक्सरसाइजेस जिसमें एल्बोज आउट कर रहे हैं। इससे उनका अपर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मिड बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और आर्च को मेंटेन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ में इनके लेग लेंथ के हिसाब से स्टांस ज्यादा नैरो है, जिसके वजह से हिप बोन बेसिकली वही अपने जो हिप जो फीमर है वो बेसिकली हिप बोन के साथ टच करता है, जिसके वजह से टेल बोन रोटेट हो रही है। तो टाइटनेस मेंटेन करने से थोड़ा बहुत रोटेशन कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस हद तक इस डेप्थ तक स्क्वाट करना चाहते हो, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ा सा स्टांस को बढ़ाना चाहिए। टो का पोजिशन बिल्कुल बढ़िया है, बार का पाथ भी बहुत अच्छा है, वर्टिकल बार पाथ है। ज्यादातर लोग जब इस प्रकार से स्क्वाट करते हैं थोड़ा बहुत बार आगे की तरफ चली जाती है, लेकिन इनका बार पोजीशन अच्छा रह रहा है। बॉटम पोजीशन में थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, तो मतलब बॉटम पोजीशन पॉज स्क्वाट में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हम बार को कभी एब्डोमेन को कभी रिलैक्स नहीं करना चाहते। यहाँ पर टेल बोन पूरी तरह से राउंड हो चुका है, और इसका रीजन यही है कि वो एक्चुअली अपने स्पिंक्टर लॉक को रिलैक्स कर रहे हैं, ऑब्लिक्स को रिलैक्स कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत एब्स को रिलैक्स कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनका लोअर बैक पे जा रहा है, लेकिन लोअर बैक का मसल्स पूरा कोर नहीं होता। तो इसलिए 360 डिग्री की अप्रोच होनी चाहिए कि सारे मसल्स को साथ में टाइट करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आपको डेली अपने वार्म अप्स में मेगिल 3 जो एक्सरसाइज होते हैं उनको करना चाहिए, उससे आपका ये प्रॉब्लम मतलब 3-4 हफ्ते में ही सॉल्व हो जाना चाहिए। अगेन देखो मिड बैक और लोअर बैक में राउंडिंग हो रहा है। आज का लास्ट वीडियो को देखते हैं। अभी इन्होंने अनरैक करते हुए दिखाया नहीं, वो सीधा मतलब स्क्वाट पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेक्निक को देखते हैं। अरे वाह, नी कंट्रोल बिल्कुल बढ़िया है, नी मिडफुट के ऊपर, नीज बाहर की तरफ। थोड़ा बहुत ग्लूट्स वीक है, जिसकी वजह से हिप्स प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहे हैं। डंबल हिप तरह से रिवर्स लंजेस करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वार्म अप्स में बैंडेड स्क्वाट्स भी कर सकते हैं नीज के अराउंड रबर बैंड लगाकर। उसके अलावा टेक्निक एक्चुअली बढ़िया है, ओब्लिक्स फ्लेक्स हो रहे हैं, एनल लॉक प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, टेल बोन रोटेट नहीं हो रहा है, बार का पाथ सही है। ये इनफैक्ट मैं बोलूंगा आज का बेस्ट स्क्वाट है फॉर द मोस्ट पार्ट। लेकिन मेन बस इशू यही है कि ग्लूट्स थोड़ी वीक है, और ये मस्कुलर प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो होपफुली आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। आपने देखा कि अलग अलग स्क्वाट टेक्निक कैसे रखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, मस्कुलर इम्बैलेंसेस के हिसाब से कैसे हम स्क्वाट के पोजीशन को चेंज करते हैं, और कैसे हमको स्क्वाट के टेक्निक को चेंज करना पड़ता है। तो आगे जाकर हम दूसरे एक्सरसाइजेस के लिए भी इस तरीके से एक्टिविटीज को अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।